राम राम किसान भाइयों और बहनों, आप सब ने जिंक के बारे में सुना होगा। आजकल तो बहुत सुन रहे हैं। आइए समझते हैं कि जिंक कैसे काम करता है, इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। साथ ही जानेंगे कि ग्रीन अफेयर का मिट्टी परीक्षण आपकी फसल को अधिक उत्पादक कैसे बना सकता है और आपके खर्चे कैसे कम और खत्म कर सकता है। तो जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन इसका पौधों की सेहत और उपज पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिंक पौधों में एंजाइम को सक्रिय करता है, जो उनके विकास और ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी होते हैं। यह प्रोटीन बनाने और ऑक्सिन जैसे विकास हार्मोन के उत्पादन में मदद करता है। अगर आप ऑक्सिन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट लिखिए और एक वीडियो उस पर अपन वापस से बनाएंगे। अब ऑक्सिन पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक है, एक हार्मोन है। जिंक पौधों को फूल और फल बनाने में मदद करता है और उनकी गुणवत्ता को सुधारता है। यह पत्तियों के स्वस्थ रंग और संरचना को बनाए रखता है। मिट्टी में जिंक प्राकृतिक रूप से खनिजों में पाया जाता है, लेकिन पौधे के लिए उपलब्धता कई कारकों पर निर्भर करती है। इतने वीडियो के बाद में अब एक कारक तो आपको पता चल गया होगा, वो है माइक्रोब्स। पौधे केवल उस जिंक को अवशोषित कर सकते हैं जो मिट्टी के पानी में घुला होता है ना। मिट्टी के खनिज और जैविक पदार्थ में बंधा हुआ जिंक सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे मुक्त किया जाता है। मिट्टी के सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और फंगस जिंक को खनिजों से रिलीज कर पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं। मतलब एक बात तो साफ है, आपकी मिट्टी जैसी भी है उसमें जिंक की कमी नहीं है। कमी किसकी है? माइक्रोब्स की। अगर मिट्टी का पीएच 7.5 से अधिक है, यानी कि अल्कलाइन है, तो जिंक का अवशोषण मुश्किल हो जाता है। जैविक पदार्थ और सूक्ष्म जीव इसे संतुलित करने में मदद करते। रेतीली मिट्टी और क्षारीय मिट्टी में जिंक की कमी अधिक होती है। जैविक पदार्थ की मात्रा जितनी अधिक होगी, जिंक की उपलब्धता उतनी ही बेहतर होगी। मिट्टी में जिंक की कमी होने पर पौधों में कई लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे आप बताओ, कमेंट में लिखो। पत्तियों पर पीले या सफेद धब्बे आपने देखे होंगे। नए पत्ते छोटे और विकृत हो जाते हैं, ये सब जिंक की कमी से होता है। पौधों की वृद्धि धीमी हो जाती है और फल फूल कम बनते हैं। गेहूं, धान, मक्का और फलों की फसलें जैसे नींबू और सेब जिंक की कमी से अधिक प्रभावित होते हैं। तो अगर आप हॉर्टिकल्चर फार्मर हैं, ऑर्चर्ड्स हैं आपके, और नींबू लगाते हैं आप, सेब लगाते हैं आप, संतरे लगाते हैं, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मिट्टी में जिंक की सही मात्रा जानने के लिए मिट्टी परीक्षण सबसे ज़रूरी है। मिट्टी परीक्षण ये बताता है कि आपकी मिट्टी में जिंक पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। गलत उर्वरकों के इस्तेमाल से बचें, और वो तभी होगा जब आपको पता होगा कि समस्या जिंक की है कि फास्फोरस की है। अपनी फसल की ज़रूरतों के हिसाब से जिंक का प्रबंधन करें। ग्रीन अफेयर का परीक्षण जिंक की उपलब्धता और फसल की ज़रूरत के अनुसार जैविक समाधान देता है। सबसे पहले आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि आपकी मिट्टी कैसी है और उसमें जिंक कितना है। आपके पौधे की जिंक की ज़रूरत कितनी है। मिट्टी में जिंक की कमी को दूर करने के लिए जैविक और प्राकृतिक तरीके अपनाएं, क्योंकि ये मुफ्त हैं, सरल हैं और सबके पास उपलब्ध हैं। कंपोस्ट मिट्टी में सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करती है, जो जिंक को सुलभ बनाते हैं। लेकिन कौन सी कंपोस्ट? फर्मेंटेड कंपोस्ट। फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, लेग्यूमिनस फसलों के साथ फसल चक्र अपनाएं, जो मिट्टी की सेहत सुधारते हैं। तो फसलें जरूर बदलते रहिए, मल्चिंग ज़रूर करिए। ये जो आप सूखा चारा काट के जला देते हो,
इसे बचा के रखो, ये सोना है। मिट्टी को ढककर जिंक के नुकसान को कम करें। ढकी हुई मिट्टी में माइक्रोब्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। ग्रीन अफेयर के जैविक उत्पाद जैसे माइक्रोबियल कंसोर्टियम जिंक को सुलभ बनाने में मदद करते हैं, सिर्फ शुरुआत में। मेरा मानना है कि जैविक खेती मुफ्त होनी चाहिए। यदि उसमें भी पैसे देने पड़ रहे हैं तो हम ज़रूर कुछ गलत कर रहे हैं। तो पोषक तत्वों का चक्र स्वाभाविक रूप से चलते रहना चाहिए। ये तभी होगा जब आप अपनी मिट्टी और अपने पौधे की ज़रूरतों को समझेंगे। तो किसान भाइयों और बहनों, जिंक फसल की सेहत और उत्पादन के लिए एक अनिवार्य पोषक तत्व है। ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। मिट्टी में जिंक की सही स्थिति जानने के लिए आज ही ग्रीन अफेयर का मिट्टी परीक्षण बुक करें। हमारा मिट्टी परीक्षण साधारण मिट्टी परीक्षण नहीं है, क्योंकि ये आपको आपकी मिट्टी, आपकी फसल, आपके पौधे की ज़रूरतें सब के बारे में विस्तार से और वैज्ञानिक रूप से समझाता है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों को भी बताइए कि कोरी जिंक की दवाइयाँ डालने से समाधान नहीं होगा। हमें सस्टेनेबल सॉल्यूशन पे जाना है। एमएसपी के लिए नहीं, एक्सपोर्ट के लिए तैयारी करनी है। हम मानते हैं एजुकेटेड फार्मर इज़ एम्पावर्ड फार्मर, और इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। कोई पूछना सवाल चाहते हैं तो कमेंट कर दें, और अगर इस तरह की जानकारी आप और लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।